बच्चों, अब हम काव्यांश 4 पढ़ेंगे। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिलु काल बस निज कुल घालकु। जब लक्ष्मण के उत्तर सुनकर परशुराम का क्रोध अत्यधिक बढ़ गया तो परशुराम सभा में उपस्थित कौशिक यानी विश्वामित्र से कहते हैं, कौशिक सुनहु, कौशिक विश्वामित्र सुनो, मंद येहु बालकु, ये बालक मंद बुद्धि है, इसमें बुद्धि नहीं है। कुटिलु काल बस निज कुल घालकु, घालकु नाश करने वाला, कुटिल बुद्धि का, काल बस काल के वश में। अब परशुराम कहते हैं कि यह बालक कुबुद्धि और कुटिल है, यह काल बस काल के वश में होकर निज कुल अपने कुल का घालकु नाश करने वाला बन रहा है। भानुवंश यानी सूर्यवंश, जो राम का जो वंश था वो सूर्यवंशी थे। तो भानुवंश राकेश कलंकु, यह सूर्यवंश का राकेश कलंकु, राकेश चंद्रमा, कलंक दाग, यह सूर्यवंश में चंद्रमा का दाग है। निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। अब परशुराम कहते हैं कि निरंकुशु उदंड या शरारती, अबुधु बुद्धिहीन, असंकु निडर, कि यह बालक निरा उदंड बुद्धिहीन और निडर है। कालक वलु होई छन माही, कालक वलु जिसे काल ने अपना ग्रास बना लिया हो। होई छन माही, छन यानी क्षण भर में। अब परशुराम लक्ष्मण के बारे में कहते हैं कि यह क्षण भर में काल का ग्रास बन जाएगा। कहो पुकारी, मैं यह पुकार कर कहता हूं, खोरी मोही नाही, खोरी यानी दोष, मुझे दोष मत देना। तुम हो हटकहु जो चहु उभारा। अब यहां परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि अगर तुम इसे चहु उबारा यानी बचाना चाहते हो, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो हटकहु, तो इसे हटा लो। कही प्रतापु बलु रोषु हमारा, इसे हमारा प्रताप, बल और रोषु यानी क्रोध बताकर समझा दो। लखन कहेऊ मुनि सूजसु तुम्हारा। अब जब परशुराम विश्वामित्र से ये बातें कह रहे हैं तो लक्ष्मण फिर से कहते हैं, मुनि सूजसु तुम्हारा, सूजसु यानी सुयश, कि आपका सुयश कौन नहीं जानता। तुम ही अछत को बरने पारा, कि तुम ही अछत को बरने पारा, यानी तुम्हारे रहते हुए तुम्हारा यश दूसरा कौन बता सकता है। बरने पारा यानी कौन उसका वर्णन कर सकता है। अपने मुंह तुम्हें आपनी करनी, अपने मुंह तुम्हें आपनी करनी, यानी आप अपने मुंह से ही आपनी करनी, अपनी प्रशंसा किए जा रहे हो। बार अनेक भांति बहुबरनी। अब लक्ष्मण कहते हैं बार अनेक यानी अनेक बार, भांति अलग अलग यानी विभिन्न प्रकार से, बहुबरनी वर्णन करना, यानी आपने बार बार अनेक बार विभिन्न प्रकार से वर्णन किया है। नहीं संतोषु तै पुनि कछु कहू, संतोषी यानी इसमें भी संतोष नहीं है। अगर इसमें भी आपको संतोष नहीं है तो पुनि कुछ, फिर से कुछ कहू, कह डालिए। जनी रिस रोकी, दुसह दुख सहू,
रिस यानी क्रोध, रोकी रोक कर, दुख सहु दुख मत सहिए, उसे रोककर यानी क्रोध को रोककर, दुसह, दुसह यानी असहनीय, असह दुख को मत सहिए, यानी लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि बार बार आप अपने मुंह से अपनी प्रशंसा किए जा रहे हो, अगर इतने में भी आपको संतोष नहीं है तो फिर कुछ पुनि कुछ फिर कुछ कहूं, कह डालिए, जनी रिस रोकी, अपने क्रोध को रोककर, दुसह दुख असहनीय दुख को मत सहिए। वीर बरती, वीर बरती यानी वीरता का व्रत धारण करने वाले। अछोबा, अछोबा का अर्थ है शोभा रहित। वीर बरती तुम धीर अछोबा, कि तुम धैर्यवान और शोभ रहित हो, यानी घबराने वाले नहीं हो। गारी देत ने पाहु शोभा, कि आप गारी देत यानी गाली देते हुए, आप गाली देते हुए शोभा पाहु नहीं पाते हो, न पाहु नहीं पाते हो, अर्थात आप वीर हो, शोभ रहित हो, घबराने वाले नहीं हो, धैर्यवान हो, तो आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करही कही ने जना वही आपू, सूर यानी शूरवीर, समर युद्ध, करनी करते हैं, करे कही ने जाना वही आपू, कि अब यहाँ लक्ष्मण जो हैं वीरों की विशेषता बताते हैं कि शूरवीर तो समर करनी युद्ध में, करनी करही वीरतापूर्ण कार्य करते हैं, कहीं न जाही आपहु अपने बारे में कहकर नहीं बताते। विद्यमान रण पाई, विद्यमान उपस्थित देखकर, रण युद्ध, रिपु शत्रु, युद्ध में शत्रु को उपस्थित देखकर, कायर कथई प्रतापु, कायर लोग ही प्रतापु अपने प्रताप क्यों कहते हैं, अर्थात अपने प्रताप के बारे में डींग मारते हैं, बार बार अपनी प्रशंसा करते हैं। जो वीर है वो तो युद्ध में वीरतापूर्ण कार्य करके दिखाते हैं। अब बच्चों हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, कौशिक किसे कहा गया है? कौशिक विश्वामित्र को कहा गया है। लक्ष्मण ने वीरों की क्या विशेषताएं बताई हैं? लक्ष्मण ने वीरों की विशेषताएं बताई हैं कि वीर जो होते हैं वो गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। वीर शूरवीर युद्ध में अपनी वीरतापूर्ण कार्य करके अपनी वीरता को दिखाते हैं, ना कि शत्रु को उपस्थित देखकर अपने प्रताप की बातें कहते हैं। निपट निरंकुशु अबुधु असंकु का आशय स्पष्ट कीजिए। जब लक्ष्मण परशुराम के क्रोध को अत्यधिक बढ़ा रहे थे, तब परशुराम क्रोधित होकर कौशिक से, विश्वामित्र से कहते हैं कि यह बालक निरा, उदंड, बुद्धिहीन और निडर है। भानु बंस राकेश कलंकु का आशय स्पष्ट कीजिए। भानु बंस राकेश कलंकु का आशय यह है कि लक्ष्मण परशुराम के प्रश्नों का जब उत्तर दे रहे थे तो परशुराम का क्रोध अत्यधिक बढ़ रहा था। वो कौशिक से कहते हैं कि लक्ष्मण जो हैं वो अपने सूर्यवंश का, चंद्रमा का कलंक है, यानी सूर्यवंश में जो लक्ष्मण जैसा बालक है वो सूर्यवंश का, चंद्रमा का कलंक है।